छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त में यहाँ पर जो बड़ा बाजार लगता था, उस बाजार के अंदर जितने भी मेल थे वो तो आते थे घोड़े के ऊपर, और जो फीमेल थी वो आती थी पालकी के ऊपर। इसलिए आप इन बाजार की जो संरचना है उसमें देखेंगे कि थोड़ा सा ऊंचाई पे बना हुआ है, यानी कि आप घोड़े पे बैठे बैठे भी चीज़ों को खरीद सकते हैं, या फिर जो फीमेल आती थी पालकी में वो डायरेक्टली यहाँ से सामान खरीद लेते थे। इसे बोलते दोस्तों नागपा बाजार। एक कर्नाटक के व्यक्ति जो यहाँ के मुख्य अधिकारी थे, इसीलिए इसका जो नाम है वो उन्हीं के नाम पे भी रखा गया है। यहाँ पर सोने चांदी का व्यापार हुआ करता था। इसी के साथ साथ में बाकी जितनी भी चीज़ें थी सब इस बाजार के अंदर उपलब्ध रहती थी। यहाँ पर उनकी दुकानें वगैरह लगा करती थी। जितने भी व्यापारी लोग थे यहाँ पे अपना सामान रखते थे वो बेचने के लिए। पीछे वाले हिस्से में उनका स्टोर रूम हुआ करता था, जो भी सामान यहाँ रहता था उसको स्टोर करके यहाँ रखते थे। और इससे पीछे वाले हिस्से में उनका रहने का कक्ष होता था, रुकने के कमरे होते थे। तो एक ही स्थान पे आपको दुकान, स्टोर और उनके घर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के दोस्तों बहुत लंबाई तक, बहुत दूर तक ये वाला बाज़ार फैला हुआ है। और इस बाज़ार की विशेषता यही है कि यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध रहती थी। और आज के वक्त में देखा होगा आपने कि जो सीढ़ियाँ होती है घर से बाहर निकालते हैं, लेकिन ये व्यवस्था देख सकते हैं आप कि इस चौखट से बिल्कुल अंदर की तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई, यानी कि एक व्यवस्थित सिस्टम को दिखाने की पूरी कोशिश यहाँ पे की गई है। और एक कतार के साथ में यदि हम अपनी नज़रों को इस दिशा में आगे की तरफ लेके जाते हैं ना, तो दूर तक फैला हुआ ये बाज़ार, जहाँ पर राइट और लेफ्ट की तरफ बनी है ढेर सारी यहाँ की दुकानें। आप देखेंगे कि एक शेषनाग की जो कला है यहाँ देखने को मिलेगी। यही सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि जो नागपा नाम के मुख्य अधिकारी थे वो जिस संप्रदाय से बिलोंग करते होंगे, तो वो जिन भगवान को मानते थे या जिनकी विशेषता रखते थे, उनका एक सिंबल यहाँ पे दिया गया है।